हमारा तपोवनी बच्चा, उसका नियम, वो जब से तपोवन में था उसका नियम था कंपलसरी पूजा करनी ही है, कुछ भी हो जाए, कंपलसरी। उसका नाम जिनय। ग्रेजुएशन हो गया, सीए बन गया, मिडिल क्लास का ये बच्चा, बट ही वॉज वेरी ब्राइट। गुरुमा चंद्रशेखर महाराज साहब का बहुत ही ज्यादा आशीर्वाद उसको ने प्राप्त किया था। सीए बन गया, रिज्यूमे डाला, एक ओवरसीज फॉरेन से उसको एक ऑफर आई, न्यूजीलैंड से, न्यूजीलैंड के ऑकलैंड सिटी से उसको ऑफर आई। 10-12 के आसपास की बात है, जब भी सीए का पगार इंडिया में 15-20 हजार होता था, 25 हजार मैक्सिमम 2010 में, और उस समय में जिनय को 12 लाख की ऑफर मिली। लेट गो दिस लुक्रेटिव जॉब, कौन छोड़ेगा? लेकिन जिनय ने ना बोल दिया, क्योंकि उसने इंक्वायरी कराई तो पता चला कि न्यूजीलैंड के अंदर, पूरे न्यूजीलैंड में कहीं पर भी देरासर ही नहीं है। अब देरासर नहीं हो, भगवान नहीं हो, पूजा नहीं होगी तो मैं करूंगा क्या? और उसने जॉब की ऑफर ठुकराई। लेकिन पूरे फैमिली में और फ्रेंड्स में और सब में धमाल हो गई, सब लोग पागल उसके पीछे पड़े। अरे लल्लू पागल जैसा है तू, इतना अच्छी जॉब की ऑफर है, 12 लाख मिल रहे हैं, तो खाली एक पूजा के लिए 12 लाख की ऑफर छोड़ रहा है, पागल। पूजा वापस कर लेना, इंडिया में आना हर साल, एक दिवाली पे आ जाना, पूजा कर लेना भर भर के। जिनय ने, उसका रूल था, उसका नियम था, श्रावक हूं मैं, श्रावक। एक सीए बाद में हूं, किसी कंपनी का एम्प्लॉय बाद में बनूंगा, लेकिन पहले क्या हूं मैं? एक जैन श्रावक। और मेरा सैद्धांतिक नियम है कि मैं पूजा के बिना तो नहीं रह सकता। सबने बहुत ही उसको फोर्स किया। मम्मी डैडी ने थोड़ी इमोशनल ब्लैकमेल, मतलब बेटा ऐसा अभी जॉब ना छोड़ा है, गुजराती थे वो लोग। बहुत प्रेशर आने से फिर उसने आचार्य हंस कीर्ति सूरी महाराज साहब को पूछा, साहब क्या करूं मैं? हंस कीर्ति सूरी महाराज साहब ने उसको भेजा गच्छाधिपति जयघोष सूरी महाराज साहब के पास। जयघोष सूरी महाराज साहब ने जिनय को ये मार्ग बताया, बेटा तू खुद यहां से अंजन शलाका वाले भगवान ले जा करके, अंजन विधान वाले भगवान लेकर जा, और वहां पर घर देरासर की प्रतिष्ठा करके पूजा कर सकता है। और नक्की हो गया। तपोवन से ही एक महावीर स्वामी भगवान की प्रतिमा छोटी सी लेकर न्यूजीलैंड जाना, ये नक्की हो गया, तय हो गया। तो अब लोग और ज्यादा चढ़ने लगे, अरे भगवान ने की कर हाजविला, भगवान ने संभाली के भी इतना, कैसे संभालोगे भगवान को? लोग बोलते हैं ना, घर देरासर का या फिर कोई प्रोग्राम हो घर में, तो भगवान कैसे संभालेगा? जिनय सबको बोलता था, मैं भगवान को संभालने वाला कौन? भगवान मुझे संभालेंगे। बहुत सबने मना किया, ये किया वो किया, लेकिन गच्छाधिपति के आशीर्वाद से एक भगवान प्राप्त करके वो लेके गया न्यूजीलैंड। 20 घंटे की फ्लाइट, 20 घंटे पूजा की जोड़ में बैठ के भगवान की भी टिकट निकाली थी उसने, क्योंकि पंच धातु होते, धातु मतलब मेटल, उसको कस्टम्स में भी क्लियर कराना पड़ता है। तो कस्टम में भी एक्स्ट्रा सारी वो जो भी प्रोसीजर होता है वो सब कंप्लीट करके भगवान की टिकट निकाली, एक एक्स्ट्रा सीट और एक छोटा सा मंदिर लकड़े का, उसमें भगवान को लेकर गया। 20 घंटे के बाद वहां पर लैंड हुआ, ऑकलैंड में पहुंचा जहां पर उसको रहना था। एक पटेल के घर पे वो पीजी रहा, पेइंग गेस्ट, इंडियन के घर पे एक छोटी सी रूम दी उन्होंने, और वो पीजी में परमात्मा को वहां पर विराजमान करके बाद में उसने खाया। शुभ मुहूर्त पे प्रतिष्ठा कर ली, जैसे गच्छाधिपति ने मुहूर्त दिया था, प्रतिष्ठा बता दिया था कैसे प्रतिष्ठा करनी है, और प्रतिष्ठा का विधान हो गया। रेगुलर उसकी अष्टप्रकारी पूजा भी चालू हो गई। एक भी दिन उसने पूजा मिस नहीं की न्यूजीलैंड में जाके भी, नॉट अ सिंगल डे। आपकी तो लोनावाला जाए तो भी मिस हो जाती है, अरे कोंडवा से खाली सीगोल रोड जाए तो भी मिस हो जाती है। मामा के घर गया था, लल्लू मामा के घर के पास देरासर नहीं है क्या? और जिनके प्रिंसिपल्स नहीं होते, जिनके सिद्धांत नहीं होते, जिनके रूल्स नहीं होते, उसकी सोसाइटी में कोई वैल्यू बनती नहीं। जिनय रोज पूजा करता था, वो उनको पता चला, घर मालिक को, जो पटेल थे, उन्होंने दूसरे लोगों को बताया, दूसरे जो इंडियंस थे, जैन थे, उनको बताया कि कोई बच्चा आया है तुम्हारा, मतलब कोई युवान आया है, और वो रोज
भगवान की पूजा करता है, एक एक घंटा करता है। पता चला कि घर देरासर की प्रतिष्ठा की है, तो जैन लोग जितने थे न्यूजीलैंड में वो लोग भी दर्शन करने आने लगे। वीकेंड में ज्यादा लोग आने लगे, एवरी डे 10-15 लोग, और वीकेंड में 30-35 लोग दर्शन करने आ रहे थे। उसमें से 10-15 लोगों ने पूजा भी चालू कर दी। न्यूजीलैंड में जाके उसने लोगों को पूजा चालू करवाई। ये एक तपोनी बच्चे की ताकत होती है। वहीं पर न्यूजीलैंड के एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को समाचार मिले कि यहां पर एक बच्चे ने जैन देरासर, घर देरासर बनाया है, तो वो लोग भी दर्शन करने आए। वो फैमिली वाले, वो इंडस्ट्रियलिस्ट, बहुत बड़ा बिजनेसमैन, जो 3 पीढ़ी से 3 जनरेशन से वहां पे थे, तो जैनिज्म का बहुत जानते नहीं थे। देरासर नहीं था, कुछ नहीं था, खाली वो इतना जानता था कि हम लोग जैन है ओरिजिनल। वो दर्शन करने आया। वो कभी कभी इंडिया भी आता था। इंडिया में उसने पालीताना, शंखेश्वर वगैरह यात्रा भी की थी। तब मंदिर मतलब इनके मन में क्या होता है, मंदिर मतलब कुछ बड़ा होता है। यहां आके देखा तो एक लकड़े के अंदर, लकड़े के मंदिर में पर्दा करके भगवान को रखा था। बोले हाउ इज दिस टेंपल? उसे बताया, समझाया। जी नहीं, इसको घर देरासर बोलते हैं और ये मैंने प्रतिष्ठा की हुई है, अंजन शलाका भी हुए हैं। लेकिन भाई यार इतना छोटा क्यों, बड़ा होना चाहिए ना। जी ने बताया, दिस इज व्हाट आई कैन अफोर्ड, दिस इज व्हाट आई कैन अफोर्ड। मैं मेरे शक्ति मुताबिक भक्ति कर रहा हूं और बाकी सारी आशातनाओं का त्याग हो उसका भी ध्यान रखता हूं। और जिसके घर में भगवान हो उसके घर में कोई आशातना नहीं होती है। वो इंडस्ट्रियलिस्ट बोलते हैं, एक काम कर, मेरे यहां पे चल। उसका बड़ा मैंशन था, हवेली बोलते हैं ना, 3 पीढ़ी से रह रहे। हवेली के अंदर वो जबरदस्ती जिन्हें को बोलते वहां पर लेके आ। पूरा पार्किंग है, 3 हमारी बड़ी गाड़ी है, उसका पार्किंग है। वो पूरे पार्किंग को मार्बल का देरासर बना देते। वो उसको वहां से लेकर गए, जिनई को, साथ में भगवान को। भगवान का तो मंदिर बना दिया पूरा मार्बल का, जिनई को स्वीट बेडरूम दे दिया, एक शॉफर ड्रिवन कार दे दी और एक स्पेशल शेफ, क्योंकि जिनई नॉन जैन खाता नहीं था। तो जैन फूड वो घर में 3 पीढ़ी में पहली बार जिनई के लिए जैन फूड बना और उसके लिए स्पेशल रसोईया रखा गया। वो इंडस्ट्रियलिस्ट ने ऑफर दी। ये रूल्स को फॉलो करने वाले की ये फितरत होती है, वो दुनिया हिला देते हैं। उसने ऑफर दी, तेरे को यहां पे 12 लाख देते, मैं 25 लाख देने तैयार हूं। 2010-11 में 25 लाख देता हूं, मेरे यहां पे आ जा। लेकिन जिनई तो सिद्धांतिक बंदा था। उसने बताया, कंपनी के साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, मैं कॉन्ट्रैक्ट तोड़ नहीं सकता। 2 साल खत्म होने दो, बाद में बताता हूं। और 2 साल के बाद उनके यहां पे ज्वाइन हुआ, 25 लाख के पगार से ज्वाइन हुआ। फिर उन्होंने लंदन में ऑफिस बनाई। तो 2014-15 2 साल जिनई और उसकी वाइफ, शादी भी हो गई। शादी हुई उस दिन जिनई और उसकी वाइफ दोनों ने आइम्बिल किया था। और उस शाम को दोनों ने साधु और साध्वी के पास पौषध किया, आइम्बिल किया, पौषध किया और शुद्धि के साथ पहली रात उन्होंने उपाश्रय में गुरु महाराज के निश्रा में बिताई। दोनों पति पत्नी लंदन में रहे। ये न्यूजीलैंड वाले जो सेठ थे, उनकी एक कंपनी फ्रेंचाइजी बनी लंदन में। और लंदन जाते पहले हम लोग तपोवन में थे 2014 में, तभी वो आशीर्वाद लेने आया था कि साहब हम तपोवन जा रहे। हंस कीर्ति महाराज साहब भी वहीं पे थे, वो आशीर्वाद लेने आया। 2 साल लंदन में रहा। लेकिन न्यूजीलैंड के लोगों को जीने के बिना पसंद नहीं आ रहा था। वापस जिनई को न्यूजीलैंड बुलाया गया, लंदन में किसी और को पोस्टिंग करा दी। जिनई को आज न्यूजीलैंड में लोग जिनई गुरुजी नाम से पहचानते हैं। जिनई अभी तो खुद का घर ले लिया, अब जिनई सेठ भी है, जिनई गुरुजी भी है। जिनई वहां पर मर्सिडीज मर्सिडीज में घूमता है, उसके पास BMW है। करोड़ों दोनों पति पत्नी मिलकर कमाते हैं और वो सबको बताता है कि मैंने भगवान को नहीं संभाला, भगवान ने मुझे संभाला।
हर वीकेंड में जिन्हें गुरुजी के क्लासेस होते हैं। 150 लोग जिन्हें के पास धार्मिक शिक्षण लेने आते हैं, 150 जैन लोग धार्मिक शिक्षण लेते हैं। और अभी सूरत के अंदर जो गुरुदशमी है बहुत बड़े स्टेज पे है, वो पूरे गुरुदशमी का लाभ जिनई शाह का है। और बार बार वो सबको बताता है कि मैं भगवान को नहीं, भगवान मुझे संभालते हैं। ये अपना सिद्धांत होना चाहिए, ये अपने ऑर्गेनाइज्ड रूल्स मिनिमम अपने जीवन में होने चाहिए।